नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनिल मौर्य। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर का अपन को माना जाता है कि इसका कहाँ से हुआ, इसके शब्द को कहाँ से लिया गया है। इसको लिया गया है अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से। ठीक है। कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? अंग्रेजी का शब्द है कंप्यूट से। ठीक है, कंप्यूट। ठीक है। अब इस कंप्यूट का मतलब क्या होता है? इस कंप्यूट का मतलब अपन कहाँ बताया जाता है? गणना करना, मतलब कैलकुलेशन। गणना अपन करते हैं ना, जैसे कि ना प्लस माइनस कर दिया। ठीक है। अपना जोड़ गुना भाग आदि जो भी गणनाएं करते हैं अपन, जो कैलकुलेशन करते हैं, उसको कहते हैं अपन कंप्यूट। ठीक है। और इसी शब्द से अपना शब्द बना है कंप्यूटर। ठीक है। कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो उसका निर्माण हुआ। ठीक है। अब इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कहते क्या है? हिंदी में अपन कंप्यूटर को कहते हैं संगणक जो गणना करता हो, या अभिकलित। वैसे इतना समझ में आया? ठीक है। कंप्यूटर है। ठीक है। कंप्यूटर का शब्द कहाँ से आया अपने पास में? कंप्यूटर शब्द अपने पास आया अंग्रेजी का शब्द है कंप्यूट से। ठीक है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना, मतलब कैलकुलेशन करना या कैलकुलेशन। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक या अभिकलित। ठीक है। संगणक या अभिकलित मतलब गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है। इतना आया समझ में? ठीक है। अब इसका अपन देखते हैं कि ना पूरा कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है कैलकुलेशन, मतलब गणना। देसी भाषा में क्या बोल सकते हैं अपन? कॉमन में कॉमन। ठीक है। इसका होता है ऑपरेटिव। ठीक है। आया समझ में? अब अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के एक एक पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सी का मतलब कैलकुलेशन, गणना, कॉमन। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको सही करो। क्या था यार? कैलकुलेटिव गणना, हिंदी में अपन कहेंगे गणना करना, और इसको कहेंगे कॉमन। ठीक है। ओ का हो जाता है आपको ऑपरेटिव, मतलब क्रियाशील। ओरिएंटेड। ठीक है। सी कैलकुलेटिव, गणना, कॉमन। ओ ऑपरेटिव, क्रियाशील, ओरिएंटेड। नेक्स्ट एम का मतलब होता है आपका मैकेनिक्स।
मतलब यांत्रिकी। और क्या बोल सकते हैं, मशीन। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या क्या हो गया। सी का मतलब कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव मतलब गणना, ठीक है, कॉमन। फिर ओ का मतलब ऑपरेटिव, क्रियाशील, ओरिएंटेड, ठीक है। देन एम आता है, एम का मतलब मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मशीन, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोसेस, मतलब जिसको क्या बोलते हैं आप, प्रक्रिया, ठीक है। कैसे, पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यू, यू मतलब यूजफुल, तो हिंदी में कहेंगे अपन उपयोगी, ठीक है। इसमें आ जाएगा अपना यूनाइटेड, ठीक है। इतना है समझ में। कैलकुलेटिव, ऑपरेटिव, मैकेनिक्स, प्रोसेस, यूजफुल, टी आपका हो जाता है थ्रेशर, जिसको कहते हैं आप शब्दकोश, ठीक है। और कह सकते हैं अपन इसको टेक्निकली, ठीक है। क्या क्या हो गया अब अपना, ठीक है। ये आपके एक तरह से डेफिनेशन भी चल रही है इसके अंदर, ठीक है। कैलकुलेटिव, ऑपरेटिव, मैकेनिक्स, प्रोसेस, यूजफुल, थ्रेशर। देन अब आता है आपका एक्सटेंसिव, ये का मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, एक्सटेंसिव, ठीक है। इसका आप कहते हो आप विस्तृत, डिटेल में, ठीक है। एजुकेशनल, ठीक है। आर आपका जाता है रिसर्च, अनुसंधान, शोध, इधर भी रिसर्च, ठीक है। अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर जो आपका शब्द है, ठीक है, उसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, और इसी के अंदर आपकी डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है। क्या हो गया, कंप्यूटर मतलब सी का मतलब कैलकुलेटिव, गणना, कॉमन, ठीक है। ओ का मतलब ऑपरेटिव, क्रियाशील, ओरिएंटेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका जाता है एम का मतलब मैकेनिक्स, यांत्रिकी, मशीन, ठीक है। नेक्स्ट पी का मतलब क्या हो जाता है आपका, प्रोसेस, प्रक्रिया, पर्टिकुलरली, ठीक है। यू का मतलब यूजफुल, उपयोगी, यूनाइटेड। टी आ जाता है थ्रेशर, शब्दकोश, टेक्निकली, ठीक है। ई का मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत, एजुकेशनल, विस्तृत मतलब डिटेल के अंदर, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाता है, रिसर्च, अनुसंधान, शोध, और इसको भी रिसर्च कह सकते हैं, ठीक है। यह आपका टेक्निकल टर्म हो जाती है, वहीं आपकी हिंदी के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। और ये इसके एक तरह से डेफिनेशन का काम कर रहा है आपका, ये कॉमन, ओरिएंटेड, मशीन, पर्टिकुलर, यूनाइटेड, टेक्निकली, एजुकेशनल, रिसर्च, ठीक है। इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं आप। करें, नेक्स्ट करें।
और कंप्यूटर का आपने छोटे छोटे पार्ट देख लिए। अब अपन देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बन सकती है। जो अभी अपन ने देखा कि जो जो पार्ट्स अपन बनाए थे अपन कंप्यूटर के, ठीक है, वहीं से परिभाषा भी बनती है इसकी। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एक ऐसा यंत्र जो गणना कर सके, प्रोसेस कर सके, हर काम में उपयोगी हो, शब्दकोश बना सके, जिसके अंदर आसानी से रिसर्च एंड शोध किया जा सकते हैं, ऐसी यांत्रिकी मशीन को या ऐसी यांत्रिकी डिवाइस को अपन क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं। ठीक है, अपन क्या डेफिनेशन लिखें, कंप्यूटर से तात्पर्य है कि एक ऐसा यंत्र जो गणना कर सके, उपयोगी हो, शब्दकोश हो, ठीक है, यांत्रिकी हो, जिसके अंदर अनुसंधान किया जा सके, अनुसंधान शोध का शोध की प्रक्रिया करी जा सके, ऐसे यांत्रिकी यंत्र को कंप्यूटर कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, क्या है, कंप्यूटर से तात्पर्य है कि एक ऐसा यंत्र जो गणना कर सके, किसी काम में उपयोगी हो, शब्दकोश देखा जा सके, या एक यांत्रिकी हो, अनुसंधान कर शोध की प्रक्रिया आसानी से करी जा सके, ऐसे यांत्रिकी यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आया, इतना आया समझ में? आगे देखते हैं कि अपन को कंप्यूटर, अपन कहाँ से अपन को आइडिया है कि कंप्यूटर करना चाहिए। तो कंप्यूटर का इतिहास या कहें विकास क्रम, ठीक है, कि कंप्यूटर का आपको माना जाता है, कंप्यूटर माना जाता है 3000 वर्ष पूर्व। क्या कि है ना, कंप्यूटर का क्या, कंप्यूटर का विकास क्रम, कंप्यूटर इतिहास, ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास माना था कि कंप्यूटर आपके 3000 वर्ष पूर्व आ गया था। ठीक है, और कौन लेके आया था इसको, किसका आइडिया था कि चाइना द्वारा आइडिया था, कि है ना, चाइना के अंदर सबसे पहले अबेकस नामक डिवाइस का आविष्कार कर लिया था, जो गणना करने के लिए बहुत काम आता था। ठीक है, 3000 वर्ष पूर्व हो चुका था चाइना द्वारा, चीन द्वारा। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, अबेकस नामक यंत्र बना लिया था, जो गणना करने में उपयोगी था।
अबेकस तो देखा हो ना, अबेकस कैसा होता है? अबेकस एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है, इतना बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे वायर्स बंधे होते हैं ऐसे, ठीक है, और उनके ऊपर ऐसे बॉल्स होती है, इसमें एक, दो, ठीक है, फिर ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है अबेकस। किसी को उतारना है यहाँ पे उतार सकते हो कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो गणना करने के, जो शब्दकोश देखने के, जो अपन वर्ड्स देखे थे ना, ठीक है, उपयोगी हो, यांत्रिकी क्रिया करने को, अनुसंधान शोध की प्रक्रिया कर सके, ऐसे यांत्रिक यंत्र को अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अभिकलित या संगणक, ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास कब से माना जाता है? कंप्यूटर का इतिहास माना जाता है 3000 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो चाइना द्वारा कर लिया गया था, ठीक है। उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना दी थी जो गणना करने में बहुत आसान थी, ठीक है। उस डिवाइस को क्या कहते थे? अबेकस नाम दिया जाता था। आगे करें, कर दिए इसको साफ। ठीक है, आगे अपन को सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा मिला था? अपन को पहला डिजिटल कंप्यूटर मिला था एनियाक, ठीक है। कौन सा था पहला डिजिटल कंप्यूटर? कौन सा था? एनियाक, ठीक है। एनियाक की फुल फॉर्म क्या थी? ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड था आपका न्यूमेरिकल, आई था आपका इंटीग्रेटेड, ए था आपका एंड, सी था आपका कैलकुलेटिव, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, ठीक है। तो पहला डिजिटल अपना कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, एनियाक, ठीक है, जिसका नाम क्या था? एनियाक। एनियाक का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, एन का मतलब न्यूमेरिकल, आई का मतलब इंटीग्रेटेड, ए का मतलब एंड सी का मतलब कैलकुलेटर, ठीक है। यह कंप्यूटर आपके सबसे ज्यादा आर्मों के लिए काम आता था, ठीक है, ठीक है। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि अपना कंप्यूटर शब्द है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया था? कंप्यूट से आया था, ठीक है, अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना, ठीक है, गणना करना, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकलित या संगणक, ठीक है। इसके अलावा बाद अपन ने क्या करा था? कंप्यूटर के सारे पार्ट्स देखे थे, क्या क्या होते हैं, ठीक है।
इसका सी का कैलकुलेटिव, ओ का ऑपरेटिव, एम का मशीन या मैकेनिक्स, पी का प्रोसेस, ठीक है, पर्टिकुलरली, यू का यूजफुल एंड यूनाइटेड, टी का थ्रेशर एंड टेक्निकल, ई का मतलब क्या था अपना, ई का मतलब एक्सटेंसिव या एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च, ठीक है। इसका सी गणना करना, ओ का ऑपरेटिव, ठीक है, जो था आपका क्रियाशील, ठीक है, क्रियाशील, एम यांत्रिकी, मैकेनिक्स मशीन यांत्रिकी, पी प्रोसेस प्रक्रिया, यू यूजफुल उपयोगी, टी थ्रेशर शब्दकोश, ई आपका था एजुकेशनल, ठीक है, आपका फिर विस्तृत जो डिटेल में हो, ठीक है, आर के साथ रिसर्च एंड अनुसंधान। उसके बाद अपन ने क्या देखा, इसकी डेफिनेशन देखी कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का ऐसा डिवाइस है जो आपके गणना करने का काम, अनुसंधान करने का काम, शोध करने का काम या किसी भी शब्दकोश क्रियाशील भाग को आसानी से पूरा कर सके। ऐसी यांत्रिकी यंत्र को अपन क्या बोलते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का इतिहास कब से माना जाता है, इसका इतिहास माना जाता है 3000 वर्ष पूर्व से, ठीक है। 3000 वर्ष पूर्व किसने दिया था कंप्यूटर का नाम, ठीक है, कंप्यूटर का आइडिया वो दे दिया था आपको चीन ने। किसने दे दिया था, चीन ने। उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले एक डिवाइस बना दी थी जिसका नाम था अबेकस, ठीक है। अभी अबेकस का अपन चित्र देखा था, कैसा था वो, उस तरह का बना दिया था। इसके बाद अपन ने देखा था अपन को पहला डिजिटल कंप्यूटर कब मिला, ठीक है। अपन को पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा मिला, वो था एनियाक, ठीक है। ये क्या काम का आता था, या आर्मों के लिए काम आता था, ठीक है। एनियाक की फुल फॉर्म देखी थी अपन ने, ई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूमेरिकल, ठीक है, आई इंटीग्रेटेड एंड सी कैलकुलेटर। यहां तक समझ में आया अभी तक, आगे करें। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर का विकास क्रम या पीढ़ियां, जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर के अभी तक कितनी पीढ़ियां आ चुकी है, अपन कितने में काम कर चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर के अभी तक 5 पीढ़ियां आ चुकी है, ठीक है। पहली पीढ़ी ये आपकी आई थी 1945 में से 1955 तक, ठीक है। इनके अंदर क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स थे। ये वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते थे, इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होते थे, ठीक है। ये जब पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे, जो वैक्यूम ट्यूब्स थे, ठीक है, वो बहुत बड़े बड़े थे, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे, और ये एक्चुअली कैलकुलेशन का काम ही करते थे, दूसरा कोई काम नहीं करते थे, ठीक है। और इनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्या काम आ रही थी, सबसे ज़्यादा अपने क्या, वैक्यूम ट्यूब्स काम आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट था अपने, फिर दूसरी पीढ़ी आई, सेकंड जनरेशन जिसको कहते हैं। ये अपन को मिला था 1955 से 1965, ठीक है। अब इनके अंदर क्या नया आ गया था भाई, इनके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अपन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए थे, ठीक है। ट्रांजिस्टर दिखने में कैसे होते थे,
ट्रांजिस्टर दिखने में ये ऐसे होते थे, जो NPN हो गया या PNP हो गया, ठीक है, ये था, ठीक है। 1900 से फर्स्ट जनरेशन में अपने पास क्या था भाई कि पहली पीढ़ी अपन को 1945 से 55 के बीच मिलती है, जिसके अंदर अपने पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स थे जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, ठीक है। सेकंड पीढ़ी अपन ने देखी, सेकंड पीढ़ी में अपन को क्या मिला, जो कहाँ से कहाँ था 1955 से 1965 तक। इनके अंदर क्या मिला अपन को, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया, ठीक है। और ट्रांजिस्टर कैसे दिखते थे, ये इस तरीके से दिखे जाते थे, PNP या NPN फॉर्म में होते थे, ठीक है। फिर अपन आया, इससे क्या हुआ, सेकंड पीढ़ी के अंदर क्या हुआ कि कंप्यूटर का जो साइज था, ठीक है, वो पहले से थोड़ा कम हो गया। जहां अपन को एक बहुत बड़ा हॉल की जरूरत पड़ रही थी, वहां एक कमरे में सिमट के आने लग गए, ठीक है। और कैलकुलेशन इसकी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, एक दो प्रोसेस और अच्छे मिल गए अपन को। फिर अपन के पास आई तीसरी पीढ़ी। ये कहां से कहां तक थी, 1965 से 1975, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया था अपने पास, आईसीज आ गई थी, जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कैसे होती थी दिखने में, ये कुछ ऐसी थी, ठीक है, ये इस तरीके से होती थी, ठीक है। तो क्या हुआ, पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब साइज में बहुत बड़े, उससे थोड़ा कम होकर ट्रांजिस्टर आ गए, ठीक है। और उससे फिर तीसरी पीढ़ी में अपन को आईसीज मिल गई थी। आईसीज से क्या हुआ, आपका जो स्पेस था, आपके जो कंप्यूटर जो जगह घेर रहे थे, वो बहुत ही कम हो गए थे, ठीक है। उनमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ रही थी अब। और ये क्या हो गया था, इनका प्रोसेस भी पहले से थोड़ा फास्ट हो गया था, तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते थे। साथ ही इसके अलावा इसके अंदर कुछ नए फीचर्स और ऐड हो गए थे, ठीक है। फिर अपने पास आती है चौथी पीढ़ी, जिसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन। ये कब से कब तक थी, ये थी 1975 से 1985 तक, ठीक है। इनके अंदर आपका क्या आ गया था, इनके अंदर VLSI आईसीस तो थी, इसके अंदर आईसीस तो थी, लेकिन इनका एडवांस वर्जन आ गया था VLSI, ठीक है। तो ठीक है, ये था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि ना, आईसीस के जो एडवांस वर्जन है, नई नई आईसीस आ गई थी, जिसको ओपेक वगैरह कह सकते हैं वगैरह, ओपेम वगैरह, तो VLSI आ गई थी। VLSI से इनसे क्या हुआ कि साइज और कम हो गया, ठीक है, प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, नए नए फीचर जिसमें टेक्स्ट करना वगैरह सब कुछ आपका आ गया, GUI बनाने का काम आने लग गया, ग्राफिक डिजाइनिंग बना कर सकते थे आप, गेम्स आ गए, ठीक है। वो सब किसके अंदर आ गया, आपके फोर्थ जनरेशन के अंदर, VLSI के अंदर। फिर इसके बाद आई आपके फिफ्थ जनरेशन, जिसको बोलते हैं पांचवी पीढ़ी। ये कब से कब तक, 1985 से अभी वर्तमान तक जो चल रही है, ठीक है। इसमें क्या था, आपका AI आ गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब अपन बहुत आगे निकल चुके थे, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, पांचवी पीढ़ी के अंदर इतना बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है, इतना इफेक्टिव है, ठीक है, यह आपके कोई भी कैलकुलेशन हो गया, कोई भी काम को बहुत आसानी से कर सकता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके मोबाइल फोन्स, ठीक है। मोबाइल फोन्स अभी तक के एक्सटेंड वर्जन है कंप्यूटर के पार्ट के, ठीक है। इतना है समझ में, ठीक है। कौन कंप्यूटर कितनी पीढ़ियां आ गई, 5 पीढ़ियां आ गई। पहली पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी, 1945 से 1955, वैक्यूम ट्यूब जिसके अंदर सब इस्तेमाल होते थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी थी आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, 1955 से 1965 तक, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तीसरी पीढ़ी आती है 1965 से 1975 तक, ठीक है। इनके अंदर क्या था, आईसीज काम आती थी, छोटे छोटे आईसीज। आईसीज का फुल फॉर्म क्या गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
फिर आपके चौथी पीढ़ी आई, चौथी पीढ़ी थी आपके 1975 से 85 तक, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गए, ये आईसीसी थी, ठीक है। आईसीसी का बहुत एडवांस वर्जन था, उनको क्या नाम दिया गया, VLSI, ठीक है। उसके बाद आपके आ गया फिफ्थ पार्ट आ गई आपकी, पांचवी पीढ़ी आ गई आपकी, जो अब चल रही है 1985 से स्टार्ट हुई है, अभी तो वर्तमान तक चल रही है और नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। इनके अंदर आपका आ गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपका मोबाइल फोन सबसे इफेक्टिव डिवाइस था आपका, ठीक है। यहां से इसको उतार सकते हैं। करें, नेक्स्ट करें। अब कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या क्या देख लिया अपन ने, कंप्यूटर के बारे में देख लिया, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में देख लिया, कंप्यूटर शब्द के बारे में देखा अपन ने, कंप्यूटर इतिहास अपन ने देख लिया, कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब एक और है पांचवी पीढ़ी। जब अपना कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी है ना, उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, क्या यूज होता है अपन का, ULSI डिवाइस अपन का यूज होता है, ठीक है। ULSI के डिवाइस क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या हो गया, U का मतलब हो गया अल्ट्रा, ठीक है। L का मतलब लार्ज, S का मतलब स्केल, I के मतलब इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये क्या किसका पार्ट है, ये आपका AI का पार्ट है। AI आपका क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आपका था। इसके अंदर क्या हुआ कि ना, ULSI जो फिफ्थ पीढ़ी थी आपकी, जो फिफ्थ पीढ़ी है ना, जो आपकी फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है, जो उसके अंदर क्या AI अपन यूज कर रहे थे, ठीक है। उसका एडवांस पार्ट था आपका ULSI। ULSI का मतलब क्या हो गया, U का मतलब अल्ट्रा, L का मतलब लार्ज, ठीक है, S का मतलब स्केल और I का मतलब इंटीग्रेटेड। तो इससे अपन काम कर रहे थे, ठीक है। ये IC के एडवांस या AI के बहुत अपर लेवल की टेक्निक है, ठीक है। जो आज के कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो, ठीक है, वो ULSI AI बेस आ रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या हो गया, कोडिंग की जाती है, ठीक है। और कोडिंग किसकी कर रहे हैं अपन, हाई लेवल लैंग्वेज की, ठीक है। आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अपन में कोडिंग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती है आपकी, ये हो जाती है आपकी, ठीक है, ये आपकी सी हो जाती है, C++ हो जाती है, जावा हो जाती है, ठीक है, फोर्टन हो जाती है, ठीक है, पाइथन हो जाती है, ठीक है। इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अब अपन, ठीक है। इनसे क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो अब ULSI जो आपने फिफ्थ पीढ़ी के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यूज क्या होती है आपकी, सी होती है, C++, जावा, फोर्टन, पाइथन, ठीक है। इससे क्या हो गया, इनका ये इनको समझना, इनकी भाषा और भी आसान हो गई, ठीक है। इनका भाषा सरल व आसान हो गई, जिससे इसको ठीक है, ये हो गया, इसे आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत इजी थी, आसानी से काम कर सकते हैं,
ठीक है, आसानी से समझा जा सकता है और ये काम करने में बहुत आसान है, ये काम करने में भी बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गया। इतना है समझ में कि फिफ्थ पीढ़ी की जो एडवांस वर्जन है उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कोडिंग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोडिंग अपने किसकी की जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है। इसके पार्ट्स क्या होता है आपके सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, पाइथन एटसेट्रा, बहुत सारा। ठीक है, इससे क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करने से क्या फायदा हुआ कि इसकी भाषा सरल और बहुत आसान हो गई। ठीक है, जिसको समझना और भी आसान हो गया, इसके अंदर जो काम करना है ना वो और भी आसान हो गया। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है, इन भाषाओं के कारण इसमें GUI इंटरफेरेंस यूज करने लग गए। मतलब क्या हो गया, ग्राफिक्स अपन इसके अंदर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ अपन ने इसका कि अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है, GUI क्या होता है आपका, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है। ठीक है, ग्राफिक इंटरफेरेंस जो अपन आसानी से बना सकते हैं। या तो आए समझ में। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं अपन ने क्या देखा आज पूरा। ठीक है, अपन ने देखा सबसे पहले कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है। ठीक है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है आपका, गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसको कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक या अभिकलित। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, सी मतलब, ठीक है, कॉमन या कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटिव। ओ का मतलब ओरिएंटेड या फिर ओरिएंटेड या फिर ओरिएंटेड। ठीक है, एम का मतलब आपके क्या हो गया, मशीन या मैकेनिक्स। ठीक है, पी का मतलब आपका प्रोसेस पर्टिकुलरली। यू का मतलब यूजफुल। ठीक है, टी का मतलब थ्रेशर शब्दकोश। ठीक है, ई का मतलब आपका एजुकेशनल या फिर एक्सटेंडेड। ठीक है, और आर का मतलब रिसर्च एंड या अनुसंधान है, शोध। ठीक है, इसका डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हुई थी आपकी कि कंप्यूटर एक ऐसे डिवाइस है जो गणना कर सकता है। ठीक है, आपका गणना कर सकता है, यांत्रिकी भाग कर सकता है, क्रियाशील है, शब्दकोश बना सकता है। ठीक है, ये सारे काम कोई प्रक्रिया पूरी करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का अपन को इतिहास कब से माना जाता है कि इसका इतिहास 3000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा सबसे पहले किसने कर लिया था इसका आविष्कार, इसका आविष्कार हो गया था या इसका पता लगा लिया था चीन देश ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक अबेकस नाम की एक डिवाइस बनाई थी, एक यंत्र बनाया था जो कैलकुलेट करने में, जो गणना करने के लिए बहुत उपयोगी था। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, अपन ने इसकी पीढ़ियाँ देखी। अभी तक कितनी पीढ़ियाँ आ चुकी है इसकी, अभी तक कंप्यूटर के 5 पीढ़ियाँ आ चुकी है। पहली पीढ़ी थी आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, 1945 से 55 तक, जिसमें अपन ने क्या वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, सेकंड अपन ने देखी थी आपकी सेकंड पीढ़ी जो आपकी कहाँ से कहाँ तक थी, 1955 से 1965 तक, जिनके अंदर आपके क्या उपयोग आने लग गए थे, ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होने लग गया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था क्या, तीसरी पीढ़ी के अंदर अपन कहाँ से कहाँ तक थी, 1955 से 1965 तक। ठीक है, जहाँ 1965 से 1975 तक। ठीक है, जहाँ पर क्या क्या काम होता है, जहाँ पर आईसीस का काम होने लग गया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, चौथी पीढ़ी आई थी। चौथी पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी, वो थी आपके 75 से 85, 1975 से 1985 तक, जिसके अंदर अपन क्या VLSI का यूज करने लग गए थे। ठीक है, और पांचवी पीढ़ी थी आपकी 1985 से लेकर जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, ये इसमें क्या उपयोग होने लग गया था आपका, इसके अंदर AI का यूज होने लग गया था। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसी के अंदर पांचवी पीढ़ी के अंदर थोड़ा सा AI से थोड़ा अपन ऊपर और आविष्कार हुआ, थोड़ा और एक्सटेंड हुआ, तो उसके अंदर अपन को क्या मिल गया, अपन को मिल गया ULSI। ठीक है, यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, अपन कोडिंग यूज करने लग गए। ठीक है, कोडिंग किसकी बनती थी आपकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, जो अपन एग्जांपल देख सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्टन, पाइथन एटसेट्रा, और भी बहुत सारी। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अंदर जो ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो थी ये बहुत भाषा, इसकी भाषा थी वो बहुत सरल व आसान हो गई। ठीक है, इसको पढ़ना भी आसान हो गया, इसमें काम करना और भी आसान हो गया। ठीक है, इसके लिए
इसके बाद अपन क्या किया, इसके अंदर अपन को क्या GUI इंटरफेरेंस मिल गए, ठीक है। जो GUI इंटरफेरेंस क्या होता है, आपके ग्राफिक डिजाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स मिल गए जिससे क्या हो, आप आसानी से कोई भी डिजाइन बना सकते थे, साथ ही आप इसके अंदर गेम्स खेल सकते थे, सब कुछ इसका आसानी से कर सकते थे, ठीक है। इतना आया समझ में।